गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एट द माई स्टूडियो। अपन ग्रामेटिकल पोर्शन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 की अपन ने अच्छे से तैयारी की थी। उसमें जितने टॉपिक थे अपन ने तैयार किए हैं। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रिपोर्ट राइटिंग का आता है। क्वेश्चन नंबर 14 लेटर राइटिंग का आता है। तो चलो आज एक लेटर राइटिंग की अपन प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से लेटर राइटिंग हो सकता है। लेटर राइटिंग, और वो भी स्पेशली बहुत इजी लेटर राइटिंग लेवल अपन कौन सा, वो जॉब एप्लीकेशन, बहुत इजी है। जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग का एक पार्ट है ये जॉब एप्लीकेशन। मीनिंग समझ में आ गया होगा। जॉब एप्लीकेशन का जॉब काम के लिए, एप्लीकेशन देना काम के लिए, किसी प्रकार की आप आवेदन करते हैं तो वो किस प्रकार से जॉब के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, कैसे आप जॉब के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो, तो उसके बारे में जॉब एप्लीकेशन। तो चलिए अपन जॉब एप्लीकेशन को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो लेटर राइटिंग ये एक लेटर है, एप्लीकेशन भी लेटर है, एप्लीकेशन भी ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल है तो एप्लीकेशन है। कितने प्रकार के लेटर होते हैं? पिछली क्लास में, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कम टू लर्न about the types of the letters. There are 3 types of the letter, you know, कौन कौन से? फर्स्ट एक तो जनरल फैमिली लेटर्स, एंड सेकंड जनरल और सेकंड बिजनेस लेटर। आपको कोई टाइप्स नहीं पूछेगा, काइंड्स ऑफ द लेटर्स नहीं पूछेगा, बट जनरल लेटर, बिजनेस लेटर। नंबर 3 ऑफिशियल लेटर्स। जनरल को पर्सनल भी कह देते हैं, पर्सनल लेटर। अब इनमें आपको अभी जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है जॉब एप्लीकेशन। नोटबुक आपके पास में खुली होनी चाहिए। इसको किस प्रकार से लर्न करना, कौन कौन से पॉइंट देने हैं, वो पॉइंट आज सीखने। किसी भी एप्लीकेशन का ड्राफ्टिंग कैसा होगा, कोई भी एप्लीकेशन आप लिखोगे तो उसको ड्राफ्ट कैसे करना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो चीज़ समझो। कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले तो एप्लीकेशन के पार्ट्स देखो, पार्ट्स ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, पार्ट्स ऑफ द लेटर। लेटर की एप्लीकेशन राइटिंग की जो जॉब एप्लीकेशन दे रहे हो, वो जॉब एप्लीकेशन का क्या क्या पार्ट्स होगा, कौन कौन से पार्ट्स होंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट एड्रेस ऑफ किसका, द राइटर, एड्रेस ऑफ द राइटर, एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेंडर का एड्रेस, राइटर का एड्रेस। किस प्रकार से आप लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द राइटर। तो सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा एड्रेस किसका, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीव करने वाले का एड्रेस। देखो क्या डिफरेंस है। पहले क्या करना, सबसे ऊपर कई तो क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, जो लेटर देते हैं, उनका क्या होता है, लेटर पेड होता है। तो ये वाली एड्रेस वगैरह सारा इंस्टीट्यूट का नेम वो प्रिंटेड होता है, तो उनको लिखने की आवश्यकता नो नीड। बट सेकंड पॉइंट क्या है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, हु इज द रिसीवर ऑफ द एप्लीकेशन, किसको एप्लीकेशन
रिसीव करनी, किसको दिया जा रहा है, अपन किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट। नंबर 3, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे सब्जेक्ट। यहां पर तीसरे पॉइंट में आपको जो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है किसके बारे में, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन, वो सब्जेक्ट में देना है। नंबर 4, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन रिगार्डिंग वर्ड्स अपन लिखते हैं, वो सैल्यूटेशन में आएगा। चलो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 5 मैटर, सब्जेक्ट मैटर। नंबर 6, फिर छठा पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट होगा सबस्क्रिप्शन। और एक सातवां पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, एनक्लोजर्स। दीज 7 पॉइंट्स किसके पार्ट्स हैं ये है जॉब एप्लीकेशन के पार्ट्स। कैसे लिखना है, किस प्रकार से आप इसको लिखोगे वो समझना है। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू राइट, हाउ टू ड्राफ्ट ए जॉब एप्लीकेशन। ऑफिशियल लेटर है तो किस प्रकार से इसको ड्राफ्ट करना है, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। और कैसे समझना है, क्या करना है, तो इसको फिर अपन एक बार टू द पॉइंट चलते हैं। पहले एड्रेस ऑफ द राइटर। आपको पता है कोई भी एड्रेस लिखो तो मिनिमम यू हैव टू कंज्यूम 3 लाइन्स, 3 लाइन उसमें कंज्यूम करनी है। कैसे एड्रेस लिखना है, किस प्रकार से एड्रेस लिखोगे, पहले में क्या लिखना है, पहले में हाउस नंबर और लोकेलिटी, लोकेशन देनी, हाउस नंबर और लोकेशन दे दीजिए, मकान नंबर लिखिए और लोकेशन दीजिए। फिर दूसरे में माइलस्टोन दीजिए। माइलस्टोन क्या, कहाँ पर है, एक आपको वहाँ की मेन स्ट्रीट का नाम लिखना है, मेन स्ट्रीट, मेन रोड, स्ट्रीट, रोड कहाँ पे आया हुआ है और फिर किस जगह पर आया, प्लेस। यू हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द राइटर इन 3 लाइन्स। पहले में काल्पनिक हाउस नंबर दीजिए, मकान नंबर दीजिए, लोकेशन दो, वो मकान नंबर कौन से मोहल्ले में है, किस जगह पे आया हुआ है, और उसके बाद में पास में कौन सी ऐसी जगह है जिससे वो लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है, उसको मेंशन कीजिए। और फिर प्लेस, वो किस जगह की है, किस स्थान में है, किस सिटी का है, किस विलेज का है, वो चीज़, ये 3 चीज़ें आपको उसमें देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो अपन यहाँ से लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, एक काल्पनिक लिया 114 और क्या लिखा, सोनी चौक, सोनी चौक। और फिर क्या लिखा, देखो 114 हाउस नंबर, एच नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, मेंशन किया इसको मेंशन किया तो अंडरस्टूड चीज़ है, ये मकान नंबर है, ये सोनी चौक लोकेशन है, और कहाँ पर है ये, यहाँ पे लिखा सदर मार्केट, सदर बाजार, और फिर प्लेस रिया बड़ी। इट इज़ द इमेजिनरी एड्रेस ऑफ द राइटर। 3 लाइन किस प्रकार से लिखनी है और कहाँ पे लिखनी है। कई बार ऐसा होता है कि राइटर जो है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एड्रेस ऑफ राइटर किस साइड में लिखूं, किस जगह पे लिखूं, तो आप किधर भी लिख दीजिए, चाहे तो इसको राइट हैंड साइड में लिख दो और चाहो तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो, मोस्टली यही होता है क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया सारा,
तो इसमें क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही जो अपना हाशिया है उसके पास से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी बहुत जगह भी नहीं छोड़ते, हाशिए के पास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, एड्रेस ऑफ राइटर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मैटर, सबस्क्रिप्शन, एनक्लोजर्स, सारे हाशिए के पास में किस तरफ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इस एड्रेस को राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आप इधर लिख दीजिए, उधर लिख दीजिए, किसी भी साइड में लिख दीजिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या ध्यान में रखनी है कि एड्रेस, जिधर आपने राइटर का एड्रेस लिखा है वो एड्रेस उधर लिखा है, तो फिर आपका सबस्क्रिप्शन भी उधर जाएगा। आपने राइटर का एड्रेस इधर लिखा है तो सबस्क्रिप्शन भी इधर रहेगा। तो क्यों हेडेक लेते हो इसका? आपको सभी लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है, सभी कॉलम के पास में लिख देना है। कंप्लीट? समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने बस जॉब एप्लीकेशन लिखा और आपका जॉब एप्लीकेशन पूरा हो गया। इट इज़ नॉट एन लर्निंग। तो फिर लर्निंग कैसे करनी? लर्निंग का मतलब है एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और उसमें मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। आपको पता है प्राप्त करने वाले का पता। तो आप क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? इट इज़ ए जॉब एप्लीकेशन। सो किसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन? जिसको एप्लीकेशन अपन सबमिट कर रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। जिसको एप्लीकेशन अपन दे रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। और इसमें भी आपको 3 लाइन कंज्यूम करनी, 3 लाइन देनी। माइंड इट। एप्लीकेशन एक कंप्लीट पेज पे लिखनी है, पूरे पेज पे लिखनी है। एप्लीकेशन हो, लेटर राइटिंग हो, या फिर आपका एक क्वेश्चन लास्ट आता है स्पीच राइटिंग, ये चीज़ें एक पूरे पेज में आनी चाहिए। एडवर्टाइज करो, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13, 14 और 15, ये क्वेश्चन पूरे एक एक क्वेश्चन एक एक पेज के। ऐसा नहीं हो कि आप क्या करें कि बस आधा क्वेश्चन इधर कर दिया और आधा क्वेश्चन उधर कर दिया, नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करना, अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन देना है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको देखिए पहले कि किस प्रकार से एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखना है। कहाँ जाएगी आपका एप्लीकेशन? कहाँ जाएगी? किसी ऑफिस में। आप एप्लीकेशन को कहाँ दे रहे हैं? किसी ऑफिस में दे रहे हैं। जब एप्लीकेशन ऑफिस में जा रही है तो इसका मतलब ऑफिशियल एड्रेस होगा। वो क्या होगा? वो ऑफिशियल एड्रेस होगा। रिसीवर जो है वो ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति है, कोई पर्सनल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो पहली लाइन में आपको लिखना है पोस्ट। क्या लिखना है? पोस्ट। पहली लाइन में आएगी पोस्ट। वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन को रिसीव कर रहा है उसका पोस्ट क्या है? पोस्ट पद। उसका पद क्या है? वो किस पोस्ट पे, अपन किसको दे रहे हैं? वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है उसकी पोस्ट को मेंशन करना। फिर दूसरी लाइन पे आपको क्या देना है? डिपार्टमेंट। दूसरी लाइन में आपको देना है, सेकेंड लाइन में देना है डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द ऑफिस। पहले में क्या दिया आपने? पोस्ट। दूसरे में क्या दिया? डिपार्टमेंट। तीसरे में क्या देना? तीसरे में वही चीज प्लेस, वो डिपार्टमेंट किस जगह पे है। अब समझ में आया? उसमें भी 3 लाइन कंज्यूम करनी है, इसमें भी 3 लाइन कंज्यूम करनी है। एक खुला खुला दिखना चाहिए। एप्लीकेशन राइटिंग कर रहे हो आप, पेज को अच्छे तरीके से कंज्यूम करना। ये लेटर राइटिंग जो एप्लीकेशन राइटिंग है, इट इज़ एन आर्ट। ये कला है। और कला कैसी है कि आपको लिखना आना चाहिए। हाउ टू राइट, ये चीज़ आपकी नेचर में आनी चाहिए। तो क्या दिया? पोस्ट। फिर क्या दिया? डिपार्टमेंट। फिर क्या दिया? प्लेस। 3 चीज़ें मेंशन करनी।
फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में एप्लीकेशन दे रहे हो, किसके लिए? जॉब के लिए। वहाँ पे कोई अकाउंटेंट की, कोई कलर की पोस्ट खाली है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख के दे रहे हो, तो क्या एड्रेस लिखोगे? यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो आपको किसका यूज करना? आर्टिकल डी लगाना, फिर क्या करना? पोस्ट लिखना। क्या लिखेंगे? द मैनेजर, द डायरेक्टर, द डायरेक्टिंग मैनेजर, डीएम, जो भी जिस इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन दे रहे हो, हु इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसका नाम आना चाहिए। अब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा है? किस डिपार्टमेंट में? आप बैंक में दे रहे हो तो यहाँ क्या आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बताया मैंने। अब प्लेस, वो किस जगह की ब्रांच है, वो डिपार्टमेंट किस जगह पे लोकेटेड है, उसका प्लेस। जैसे यहाँ पे लिखा द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, और यहाँ पे जयपुर अपना प्लेस यहाँ आ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आएगा जयपुर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो आई थिंक दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, हाउ टू राइट, ये समझ में आना चाहिए। बस गालमेल करके आप लिख तो दोगे, बट टीचर आपको मार्किंग देगा तो वो कैसे देगा, ये चीज़ आपको समझनी। मार्किंग आएगी तो किस प्रकार से आएगी, वो चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। टीचर जो चेक करने वाला चेकर होता है, एग्जामिनर होता है, वो क्या करता है? बस आपका सिंपल चेक करता है, बच्चा क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, आंसर आपने कैसे प्रेजेंट किया है, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन किसके बारे में दे रहे हो, कैसे एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। एप्लीकेशन किसके बारे में लिखी जा रही है, एप्लीकेशन कैसे लिख रहे हो आप, तो क्या करेंगे हम, कैसे देंगे, वो चीज़ भी समझो। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? वो दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, मैं तो इरेज कर दूं इनको। चलो सर, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट लिख दीजिए आगे, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के आगे उस पोस्ट का नाम लिखो जिसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। सब्जेक्ट समझ में आया? अब सैल्यूटेशन देखो। सैल्यूटेशन, अरे एप्लीकेशन लिखते लिखते आप 12th में आए हैं तो कम से कम 14 साल स्टडी की है आपने। 14 साल का ये अब निचोड़ है सारा का सारा कि आपने आज तक कितना क्या सीखा है। सैल्यूटेशन बहुत ईजी है। मोस्टली हम क्या करते हैं, सर लिखते हैं, या कोई लेडीज़ है जो एप्लीकेशन रिसीव कर रही है तो हम क्या लिखते हैं, मैडम। वैसे पोस्ट का कोई जेंडर नहीं होता है, पोस्ट कॉमन जेंडर होता है, तो क्या लिखते हैं हम, सर या मैडम में से किसी एक को। और इसको ज़्यादा और हम्बल बनाना हो तो इसके आगे क्या जोड़ देते, रेस्पेक्टिव। क्या वर्ड जोड़ दो, रेस्पेक्टिव सर। बस हाउ टू राइट सैल्यूटेशन, उस पोस्ट के लिए आप किस प्रकार का सैल्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन इज द अभिनंदन, किसी का आप किस प्रकार से रेस्पेक्ट करते हैं उसके बारे में। करेक्ट। अब आइए मैटर,
सब्जेक्ट मैटर, किस प्रकार से एप्लीकेशन का मैटर लिखना है, उसके भी 3 पार्ट हैं। मैटर के 3 पार्ट समझने हैं आपको। क्या समझना? फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। पहला पार्ट क्या? बिगिनिंग। दूसरा पार्ट क्या? मिडिल। पहला पार्ट बिगिनिंग, दूसरा पार्ट मिडिल, और तीसरा पार्ट है इसका एंडिंग। ये 3 पार्ट बनाने हैं। मैं क्यों दे रहा हूं ये 3 पार्ट? हर एप्लीकेशन के हर लेटर का बिगिनिंग अलग होता है। हाउ टू स्टार्ट प्रॉपरली द काइंड ऑफ लेटर, किस प्रकार का कोई लेटर है, किस प्रकार की लेटर राइटिंग कर रहे हो, उसकी बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए, यहीं पे चेकिंग हो जाती है। यहीं पे ही आदमी चेक कर देता है, यहीं पे ही उस बच्चे का सिंपल चेकिंग हो जाता है कि बच्चे को लिखना आता है कि नहीं आता। बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग, हम 1 2 3 ये 3 सेंटेंस परफेक्टली याद करके अपनी जेब में डाल लेना। बिगिनिंग का सेंटेंस, मिडिल का सेंटेंस और एंडिंग का सेंटेंस। ये आपको एक एक पॉइंट लेते हैं तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। सबस्क्रिप्शन क्या? एप्लीकेशन लिखने वाला लास्ट में आकर के क्या करता है? आप एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी के लिए, क्लास टीचर को एप्लीकेशन देते हो तो पता लास्ट में आप क्या करते हैं? हिंदी में लिखते हैं तो क्या वर्ड लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी, और फिर नीचे नाम लिखते हैं, साइन करते हैं, आपके अटेंडेंस नंबर लिखते हैं। बस ऑल दीज आर मेंशन इन द सबस्क्रिप्शन। क्या करना है? इसमें भी आपको वर्डिंग कैसे काम में लेनी है? क्या लिखना है? योर्स। अब योर्स क्या? किसको एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके लिए लिखो योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। कोई भी एक वर्ड काम में ले लो, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। आपके साइन, सिग्नेचर और आपके यहाँ पर आपको आपका नाम, बस दीज 3 थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन द 6 पॉइंट सबस्क्रिप्शन। क्या क्या करना है? योर्स सिंसियरली या फेथफुली, और फिर क्या करना है? साइन करना है, और क्या करना है? आपको नेम। बस ये चीज़ें मेंशन करनी है। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ये 1 2 3 इन 3 चीज़ों को मेंशन कर देना है। करेक्ट। अब नंबर 7, सातवां पॉइंट क्या है? एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स क्या होता है? एनक्लोजर्स का मतलब है कि आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ में एनक्लोज कर रहे हो, उनका विवरण देना। कैसे देना? क्या देना? आपको पता है क्या क्या चीज़ें देनी है आपको? 7वां पॉइंट जो है एनक्लोजर, इसको कैसे मेंशन करना? एनक्लोजर्स नंबर 1 क्या देंगे वो सोचो। क्या क्या चीज़ें आप एनक्लोज कर रहे हो उनका नाम लिखना है। क्या लिखेंगे? पहले मार्कशीट। किसकी मार्कशीट? मार्कशीट ऑफ 10th, मार्कशीट ऑफ 12th, मार्कशीट ऑफ क्या क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट की, BA, BCom, BSc, ग्रेजुएशन की, या PG किया आपने तो मार्कशीट ऑफ
MA, MCOM और MSc क्या चीज़ आपने की है उसका एक पॉइंट आपको इनमें से तीनों में से एक लिखना है। नंबर 5, ये तो हुआ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी इसके साथ में क्या कर रहे हो, इनक्लोज कर रहे हो, इसके साथ में संलग्न कर रहे हो, इसके साथ में लगा रहे हो। अब क्या इसके बावजूद आपने और कुछ किया है जो आपकी वोकेशनल क्वालिफिकेशन बताता है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताता है, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो आपके पास में है उस सर्टिफिकेट की कॉपी और ऐसी कोई दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने की है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच कर दीजिए, उसको मेंशन कर दीजिए। बस ये क्या है, एनक्लोजर्स, साथ में किन किन कागज़ों को आपने लगाया, कैसे कैसे आपने पेपर्स इसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में एनक्लोज किए। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट 7वां पॉइंट है, एनक्लोजर्स। अब थोड़ा सा आइए डिटेल में लेते हैं। कौन सा पॉइंट? पॉइंट जो आपका मैटर, पॉइंट 5 मैटर, और मैंने उसमें बताया था कि आपको 3 पॉइंट करने हैं। 5वां पॉइंट जो है मैटर वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से सीख जाओ। मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन का सब्जेक्ट मैटर किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उस चीज़ को मेंशन करना। हाँ भाई, तो सब्जेक्ट मैटर कौन कौन सा है देखिए। मैटर क्या है, मैंने इसकी 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट क्या, बिगिनिंग। दूसरा पॉइंट क्या, उसका मिडिल। और तीसरा पॉइंट क्या, एंडिंग। और मैंने आपको ये कहा है कि हर एक में एक एक सेंटेंस आपको रट लेना है, एक एक सेंटेंस याद कर लेना, परफेक्टली याद करना है कि हाँ इसमें ये सेंटेंस देना, फिर मिडिल में ये लिखना है और एंडिंग इसको इस प्रकार से करना है। तो कैसे होगा उसका अपन 3 सेंटेंस लिख लेते हैं। पहला बिगनिंग। बिगनिंग जो है वो एप्लीकेशन की, जॉब राइटिंग की जो एप्लीकेशन है उसका बिगनिंग कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। जॉब एप्लीकेशन का बिगनिंग कैसे देंगे अपन। बिगनिंग होगा नंबर 1, बिगनिंग देखिए, आई हैव कम टू नो about the vacant post of, और उस पोस्ट को मेंशन कर दीजिए। आई हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंट पोस्ट ऑफ इन योर डिपार्टमेंट, इन योर डिपार्टमेंट या ऑफिस, इन योर ऑफिस, थ्रू किसके द्वारा, रट लेना है आपको, पूरा रट करके इसको याद कर लेना। क्या है, आई हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंट पोस्ट ऑफ इन योर डिपार्टमेंट ऑफिस थ्रू your official advertisement published in the, और फिर क्या करना, न्यूज़पेपर का नाम लिखो यहाँ पर, और फिर आगे ऑन लिख करके डेट लिखो। इट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। क्या करना है, मैंने डैश डैश करके स्पेस दिया, इस स्पेस में फिलअप करना आपको। क्या फिलअप करना है, आई हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंट पोस्ट ऑफ
accountant, of the clerk, of the teacher, science teacher, in your department, in your office, in your school. आप स्कूल में दे रहे हो तो यहाँ पे स्कूल का नाम सीधा लिख दो, इन योर स्कूल। थ्रू किसके माध्यम से आपको पता चला? थ्रू योर ऑफिस एडवर्टाइजमेंट, आपका विज्ञापन जो किस में छपा? पब्लिश्ड, छपा किसमें? इन द, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम देना है, कोई काल्पनिक न्यूज़पेपर लिख दीजिए, इन द राजस्थान पत्रिका, इन द दैनिक भास्कर, इन द दैनिक नवज्योति, इन द इंडियन एक्सप्रेस। ऑन, ऑन के आगे आपको क्या देना? इधर डेट, यहाँ डेट फिलअप करनी। तो समझ आया? यहाँ पे तो देना है पोस्ट का नाम, और यहाँ पे क्या देना है? जहाँ वैकेंट छोड़िए, यहाँ न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ पे किस डेट को पब्लिश हुआ। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। अब इसका मिडिल बिगिनिंग समझ आया? तो मिडिल देखिए, इसके आगे आपको क्या लाइन लिखनी है? इसके आगे लिखना है एज आई कंसीडर, एज आई कंसीडर माई सेल्फ as suitable as I consider myself a suitable candidate for the same post, for the same post I have qualification. I have qualification of, क्वालिफिकेशन को मेंशन करो, एंड एक्सपीरियंस of years in, कहाँ पर आपने काम किया उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट को मेंशन करो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये इसका मिडिल। मैं अपने आप को एक इसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार समझता हूँ। और क्या कहा? आई हैव क्वालिफिकेशन, मेरे पास में क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है, उसका मेंशन कर दीजिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी आपके पास में। और मुझे एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कहाँ पर? इस इंस्टीट्यूट में काम करने का एक्सपीरियंस। इट इज़ द मिडिल, ये मिडिल, ये लाइन बीच में आती है। और फिर इसका एंडिंग क्या लिखेंगे? इसके बाद में खाली ऐसा नहीं बस वो पहला सेंटेंस लिखा और मिडिल लिख दिया, पीछा छूट गया। पहले बिगनिंग लिखा और उसके बाद में मिडिल लिखा। मिडिल के बाद में भी बहुत सारी बातें जो आपके माइंड में आती है और आप लिख सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है बस बिगनिंग लिखा और मिडिल में ये लाइन लिख दी, एंडिंग में लिख दी, दैट्स ऑल, चलेगा नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे। आपको थोड़ी और भी, मैं तो इसका थोड़ा सा आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन आप कैसे लिखोगे, किन किन सेंटेंस का यूज करोगे, क्या क्या मैटर आपके पास में ऑलरेडी रिजर्व होना चाहिए, ये मैटर रिजर्व होना चाहिए आपके पास। अब एंडिंग कैसे लिखेंगे, इसको एंड कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसका एंडिंग करेंगे। ये मिडिल एंडिंग देखो कैसे एंडिंग होगा, क्या आएगा,
assure you, sir. I assure you, sir. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं श्रीमान जी। किस बात का? I assure you, sir. I will do my best. I will do my best in favor, in the favor, in the favor of the institute if I have been selected. If I have been selected. यदि मेरा सिलेक्शन किया जाता है, मेरा चुनाव किया जाता है, मुझे चुन लिया जाता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ श्रीमान जी, मैं अपना सबसे अच्छा कार्य इंस्टीट्यूट के फेवर में करूँगा। अपनी तरफ से जो अच्छा कार्य है मैं वो इंस्टीट्यूट के हक में करूँगा। ये एंडिंग है। और फिर इसके नीचे और लाइन लिखनी है, आई विल बी obliged to you. I will be obliged to you. और इसके नीचे यहाँ पे देना थैंक यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। ये इसका एंडिंग, ये वाला एंडिंग पॉइंट आ गया। अब क्या करना है? यहाँ पे क्या आएगा? 6th पॉइंट, योर्स सिंसियरली। बस साइन एंड नेम। ये एप्लीकेशन को किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। मैंने आज आपको खाली एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो चीज़ समझाई। अगले एपिसोड में अपन फिर मिलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन को अच्छे ढंग से लिखा जा सकता। अभी इसका एक चीज़ बाकी पड़ा है। इसके साथ में आपको एनक्लोजर में एक जॉब एप्लीकेशन लिख रहा हो तो रिज्यूमे देना है। तो वो रिज्यूमे कैसे लिखेंगे अगले एपिसोड में सीखेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।